हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए गणित की वर्कशीट नंबर 25 लेके आया हूँ, जो हमारी क्लास 6 की है। डेट है आज की हमारी 30/9/2021। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति वृत्त। ठीक है, वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एक छोटा सा टॉपिक है वृत्त। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, वृत्त के भाग। अब वृत्त के क्या भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। पहला दिख रहा होगा आपको केंद्र, दूसरा है त्रिज्या और तीसरा है व्यास। ठीक है, वृत्त के 3 भाग होते हैं, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, जैसे ये रहा केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट है और ये यहाँ से मैच हो रहा है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, बिंदु Q वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे जो बिंदु Q है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। यहाँ से आप कहीं भी अगर पॉइंट डालते हैं, कहीं भी लाइन डालते हैं, तो हर जगह लाइन जो है वो बराबर ही आएगी। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 ही सेंटीमीटर आएगी, 4 है तो 4 ही सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, त्रिज्या। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। जैसे यहाँ पे QR दिख रखा है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोला है यहाँ पे, त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। जो वृत्त के केंद्र को किसी बिंदु से जोड़ता है, चाहे वो यहाँ से जोड़े, चाहे वो यहाँ से जोड़े, चाहे वो यहाँ से जोड़े, चाहे वो अगर यहाँ पे बिंदु हो तो यहाँ से जोड़ता है, चाहे यहाँ बिंदु हो तो यहाँ से जोड़ता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, QR वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे आपकी जो त्रिज्या है वो है Q और R। व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यह त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं को एक साथ जोड़ता है। जैसे यहाँ से यहाँ को जोड़ रहा है, A और B जो है आपस में जोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ सीधी, तो यहाँ पे अगर मैं इसे मान लेता हूँ P, तो ये P और Q और R ये आपस में जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा इसका। P और जो R है वो लाइन क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी इस वृत्त की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बोल रखा है AB वृत्त का व्यास है। यहाँ पे A और B जो है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। तो आपको समझ में आ गया कि केंद्र जो है वो बीच वाले सेंटर वाले हिस्से को हम केंद्र बोलते हैं। त्रिज्या जो होती है वो एक बिंदु को केंद्र से जब मिलाती है तो क्या होती है, त्रिज्या होती है। और व्यास क्या होता है, जब 2 बिंदुओं को केंद्र से मिलाते हैं एक साथ तो क्या होता है, वो व्यास होता है। ठीक है, राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना करना है। यहाँ पे हमें प्रकार का प्रयोग करके एक वृत्त बनाना है। ठीक है, उदाहरण, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना है। यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर प्रकार के अंदर स्केल से नाप के यहाँ पे हमें उसकी रचना करनी है, एक ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे रचना पद, प्रकार में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। तो आपको पहले प्रकार खोलना है, उसके बाद आपको स्केल में नापना है कि 5 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है, फिर आप सेंटर लेके यहाँ से सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, इसके अंदर अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु 0 अंकित कीजिए। तीसरा है, इसके अंदर प्रकार के नुकीले सिरे को 0 पर रखिए, 0 या फिर O पर रखिए, बिंदु पर। ठीक है, वृत्त बनाने के लिए प्रकार को सीधे धीरे धीरे घुमाएं। वृत्त बनाने के लिए आपको प्रकार को सेंटर में रख के धीरे धीरे घुमाना है। ठीक है, इससे आपका परफेक्ट एक वृत्त बन जाएगा, परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। उदाहरण सेकंड है, इसके अंदर केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं। बिंदु PQR इस प्रकार अंकित करें कि P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और Q वृत्त पर स्थित हो और R जो है वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो यहाँ पे पहले आपने 4.5 का एक सर्कल बना लिया और यहाँ पे आपने सेंटर लिया, C को मान लिया। ठीक है, अपने आप से कोई सेंटर ले सकते हैं आप, और यहाँ पे आपने A करके यहाँ पे क्या निकाल दी, त्रिज्या बना दी इसकी। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। आपको बोल रखा है जो P है वो वृत्त के अंदर होना चाहिए, तो P आपका वृत्त के अंदर है, और Q जो है वो वृत्त पे होना चाहिए, तो Q जो है वृत्त पे, और R बोल रखा है यहाँ पे बाहर होना चाहिए, तो ये बाहर है। ठीक है, रचना के पद। एक उदाहरण,
में दिए गए निर्देश अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं। तो यहाँ बना रखा है। सेकंड है इसके अंदर बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें। तो यहाँ पे बिंदु P को अंदर की ओर अंकित कर दिया है, ठीक है। और थर्ड है इसके अंदर बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित करें। तो वृत्त के ऊपर हमने Q को भी अंकित कर दिया है। उसके बाद बोल रखा है यहाँ पे बिंदु R को वृत्त के बाहरी वाले भाग पे अंकित करें। तो ये बाहरी वाले भाग पे अंकित कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखी है, हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो मैं आपको इन क्वेश्चनों को वीडियो में सही से समझाऊंगा कि कैसे किसको कैसे बनाना है, ठीक है। इस वर्कशीट को करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहला आपका स्केल और दूसरा कंपास और पेंसिल। ये होना आपके पास नेसेसरी है, ठीक है। इनके बिना आप इस वर्कशीट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपके पास मेक श्योर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं। तो आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस बनानी है। इसके अंदर एक वृत्त बनाना है 3 सेंटीमीटर का, जिसकी रेडियस क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रकार को आप लेंगे और स्केल के माध्यम से आप ऐसे 3 सेंटीमीटर से नाप लेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट 3 सेंटीमीटर आपका इसके अंदर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक कोई सा ही पॉइंट ले लेंगे और आप इसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से सर्कल जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आप धीरे धीरे इसे बनाएंगे, ओके, और हल्के हाथ से बनाएंगे। बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल आया है यहाँ पे निकल के। हमारा पॉइंट है, आप इस पॉइंट को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, जिससे आपको ध्यान रहे कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, ओके। फिर आप इसको यहाँ से सर्कल से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस लाइन से सर्कल से मिला देंगे और आप इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी। मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे B। ये हमारा जो है वो 3 सेंटीमीटर है रेडियस। तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। 3 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का एक वृत्त जो है हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, ओके। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या क्या रखा है, पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाएं। मतलब आपको पॉइंट एक ही रखना है और 2 वृत्त बनाना है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये नापा हुआ था पहले से ही 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, पहले इसी को एक पॉइंट ले लोगे और आप यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लोगे सर्कल, ओके। यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया सर्कल को। तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो है त्रिज्या वाला सर्कल जो है वो तैयार हो गया। तो आप इस पॉइंट को जो है बिल्कुल डार्क कर लोगे, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये पॉइंट आपको कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे है आपका। और आप इसे ऐसे लाइन से इसको मिला दोगे, ठीक है। और इसको आप नाम दे दो B और इसे नाम दे दो आप A। आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे A भी नाम दिया है। और आपको क्या रखा है आगे क्वेश्चन में कि आपको 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस भी चाहिए, ठीक है, त्रिज्या भी चाहिए। तो आप इसी पॉइंट से बोला है इसी पॉइंट से चाहिए, तो आपको इसी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल जो है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको बिल्कुल यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का जो है नाप ले लेना है। बिल्कुल एक्यूरेट नाप होना चाहिए आपको 5.5 सेंटीमीटर, जैसे इसके अंदर वीडियो में आपको दिख रहा है, ओके। उसके बाद आप इस सेंटर पे रखोगे, इसी सेंटर पे, और आप यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया, ये 5.5 सेंटीमीटर का जो है हमारा सर्कल तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5.5 सेंटीमीटर का जो है रेडियस वाला सर्कल तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट लेके आप यहाँ से या फिर आप यहाँ से इसे मिला सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप यहाँ से इसे सीधे ले जाइए और इससे मिला दीजिए। तो ये जो है आपका वो हो गया 5 सेंटीमीटर वाला। इसे आपने A दे रखा है पॉइंट, सॉरी यहाँ पे आपको बोल रखा है कि यहाँ पे आपको O पॉइंट रखना है। जो पॉइंट है इसको आपको O ही मानना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है। तो यहाँ मैंने इसे O बना दिया और यहाँ पे मैंने इसे A बना दिया। तो मेरा जो A भी है वो 5 सेंटीमीटर है और जो O भी है वो मेरा कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। OA आया है वो हमारा कितना आया, 5.5 सेंटीमीटर आया है। और जो आपका OB आया है वो आपका 3 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। आपका ये 3 सेंटीमीटर आया है, राइट। अब यहाँ पे जो है आपका सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, ओके। हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है इसके अंदर हमारा, एक वृत्त बनाइए और बिंदु XYZ इस प्रकार अंकित कीजिए कि X वृत्त पर स्थित हो, Y वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और Z जो है वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बनाना है एक सर्कल। आप कोई सा भी सर्कल यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी है, हमें कुछ बोल रखा कि आप कितने सेंटीमीटर का यहाँ सर्कल बनाना है आपको। तो आप क्या कीजिए, अपने मन से आप जो है स्केल के माध्यम से आप मान लीजिए कि आपको 5 सेंटीमीटर का सर्कल क्रिएट करना है, बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्केल में भर लिया है और मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ सेंटर बीच में। ठीक है, इस सेंटर से मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिया है। आप कोई से भी बना सकते हैं, 3 का भी, 2 का भी, 1 का भी, लेकिन मैं 5 का बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और आपको इस डॉट से जो आपका सेंटर है इससे आपको मिला देना है, मैच कर देना है इस सर्कल के पॉइंट को। तो आपका ये जो है, आप इसे मान लीजिए O और इसे मान लीजिए A। ये आपको कितना, ये आपका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा है आपको कि x जो है वो वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, x कहाँ पर स्थित होना चाहिए, वृत्त पर स्थित होना चाहिए। तो वृत्त हमारा ये है, तो इसके ऊपर मान लो x यहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे सर्कल को डॉट कर दीजिए। फिर आपको बोल रखा है इसके अंदर की y वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो। आंतरिक मतलब अंदर की ओर जो है वो स्थित हो, क्या, y। तो y आप मान लीजिए आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है आपको यहाँ पे z वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो z यहाँ पे मान लीजिए आप वृत्त के बाहरी भाग में जो है वो z है। तो यहाँ पे आपकी जो ये क्वेश्चन नंबर जो है 3rd, ये भी आपको कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।